नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धर्म के पथिक पर आपका स्वागत है। आपने भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। पुराणों में इन ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनकी उत्पत्ति का जो कारण बताया गया है, उनमें से आज के इस एपिसोड में हिंदुओं के पावन स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाने वाला सोमनाथ मंदिर, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमनाथ ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उसी से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानेंगे। जहां पूरे विश्व से हर वर्ष करीब 1 करोड़ पर्यटक आते हैं। इससे प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थल को और सुंदर बनाने और रमणीक बनाने के लिए तरह तरह की योजनाओं को पारित किया है, ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो चलिए हम आज उस मंदिर की पूरी सच्चाई जानते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के कठियावाड़ा क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले इस क्षेत्र का नाम प्रभास क्षेत्र हुआ करता था। कहा जाता है कि यह वही क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। सोमनाथ मंदिर की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियों में नक्षत्र कन्याएं कही जाने वाली 27 पुत्रियों, यानी जिन्हें हम नक्षत्र के रूप में जानते हैं, उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। राजा दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याएं चंद्रमा से प्यार करती थीं, परंतु चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से ही प्यार करते थे। परंतु 27 पुत्रियों के साथ चंद्रमा का ही विवाह हुआ। विवाह के उपरांत भी चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से ही प्यार करते थे और बाकी 26 नक्षत्र कन्याओं से बात भी नहीं करते थे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद वे सभी अपने पिता के घर आईं और प्रजापति दक्ष से सारी बातें बताईं। उनकी बातों को सुन प्रजापति अपनी 26 पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देख बड़े दुखी हुए और चंद्रमा को बुलाकर समझाया। समझाने के बाद सभी पत्नियों के साथ चंद्रमा वापस चले गए, परंतु चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से प्रजापति के द्वारा बार बार समझाने के बाद भी चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में प्रजापति दक्ष ने कुपित होकर चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। दक्ष के द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। चंद्रमा के साथ साथ सभी देवगण यानी इंद्र आदि देवता भी दुखी हो गए। तब सभी देवगण मिलकर वशिष्ठ आदि ऋषिगण के पास पहुंचे और चंद्रमा के उद्धार का उपाय पूछे, परंतु उनके पास कोई उपाय न देखकर सभी लोग ऋषिगण और देवगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, साथ ही चंद्रमा के उद्धार का उपाय पूछे। तब उनकी बातों को सुन पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से ये शाप मुक्त तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ रोग मुक्त भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार चंद्रदेव ने भगवान मृत्युंजय की आराधना की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतों का वरदान दिया तथा बोले कि हे चंद्रदेव, आप दुखी ना हो, मेरे वरदान से शाप विमोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। आज से ही आपका चंद्रत्व कृष्ण पक्ष में एक एक कला क्षीण होती रहेगी और अमावस्या के दिन पूर्णतः क्षीण होगी तथा शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ जाया करेंगी। इस तरह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रमा पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। फिर भगवान शिव ने चंद्रदेव की ख्याति बढ़ाने हेतु ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से वहीं विराजमान हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा ऋग्वेद, महाभारत, श्रीमद् भागवत
तथा स्कंद पुराण में विस्तार रूप से किया गया है। चंद्रमा का नाम सोम भी है, जिनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, अतः इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ हो गया। भगवान सोमनाथ के दर्शन, पूजन और आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भगवान शिव एवं माता पार्वती दोनों की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं और उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वमेव सफल हो जाते हैं। इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे गर्भगृह, सभा मंडल और नृत्य मंडल। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्र मार्ग त्रिष्टाम्भ के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे पूर्वजों के ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का विवरण लिखा था, जिससे आकर्षित होकर आक्रांता महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में आक्रमण कर मंदिर की संपत्ति लूट ली और मंदिर को नष्ट कर दिया। कालांतर में गुजरात के राजा भीम और राजा भोज ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद भी मंदिर पर कई आक्रांताओं ने कहर ढाया, परंतु 1783 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर बिखरे पड़े मंदिर के समीप जमीन के अंदर गर्भगृह बनवाया, ताकि ज्योतिर्लिंग विध्वंस शक्तियों से दूर रह सके। तभी से पुराना सोमनाथ मंदिर और अहिल्याबाई मंदिर नाम से जाना जाने लगा। मंदिर को जितनी बार ही क्यों न तोड़ा गया हो, परंतु भक्तों के द्वारा हर बार जीर्णोद्धार होता रहा है। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में मंदिर को पुनः बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। सोमनाथ मंदिर की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।